Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। कैसे मिले आप डॉक्टर स्वाति से? 28 अक्टूबर 1995। डॉक्टर आशिकों का होमवर्क बढ़ा रहे हैं आप इस तरह से। सबके ऊपर दबाव आ जाएगा कि तारीख और समय याद रखिए अपने अपने ऐसी महबूब तारीख से को भूलता मिलने भी कौन है। नहीं, जी। पर ये तारीख इसलिए भी याद रही कि मैं उस जमाने में एक वहाँ मैगजीन होती थी, उसका ऑनररी एडिटर था। कौन सी मैगजीन? जोधपुर इन्फो नाम से एक मैगजीन आया करती, उसका ऑनररी एडिटर हुआ करता था। ऑनररी इसलिए कि वैसे तो कोई तनख्वाह देता नहीं, हमने खुद ही घोषित कर दिया कि वो वैतनिक हैं हम, क्योंकि मैं काम तो कुछ और करता था और साथ में ये करता था। तो स्वाति ने MBA के एंट्रेंस में टॉप किया था, तो एक स्टूडेंट पेज के लिए उसका इंटरव्यू जाना था। तो जो थे हमारे संवाददाता, उनको मैंने कहा कि इंटरव्यू लो, लेकिन उसके पहले मैं स्वाति का नाम अखबार में 1-2 जगह पढ़ चुका था, क्योंकि 12वीं क्लास में उनकी कविताओं की किताब आई थी सुरभि नाम से, और चूँकि मैं खुद बाल कवि, तो मुझे लगा कौन है जो 12th क्लास में लिख रहा है और कविताएं पढ़ रहा है। तो मैंने कहा मेरी मिलने की रुचि जागृत हुई, तो मैंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए संवाददाता को कहा कि इंटरव्यू मैं लूँगा, और ये कहा कि यार उन्हें कहो ना यहीं आ जाए ऑफिस में। एंड शी बीइंग वेरी नाइव, वो ऑफिस में आ गई, वो इंटरव्यू संपादक का भोकाल भी देख। जी, वो असल आप समझ गए। तो वो दिखाने के लिए भी थोड़ा सा, और लगभग 3.5 घंटे वो इंटरव्यू चला, जो 15 मिनट के लिए शेड्यूल था। गेस्ट इन द न्यूज रूम। गेस्ट इन द न्यूज रूम टाइप। और वो 28 अक्टूबर था। 29 को मैंने उनसे कह दिया कि भाई अब आगे तो जीवन साथ बिताने वाली बात, जो भी कहा जाता है वो 24 घंटे में। वो थोड़ा लेट हो गया, मैं 28 को कहता तो जल्दबाजी हो जाती। जी, कैसे? बस ऐसा लगा कि कह देना चाहिए। बता दीजिए, ये बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो तय नहीं कर पाते हैं कि कह देना चाहिए या नहीं, और कब। अब वो जमाना चला गया ना। जमाना बदल गया, मोहब्बत थोड़ी बदली। उदय प्रताप सिंह जी की 4 लाइनें हैं ना, वो आपको वो बड़ा खूब कहते हैं कि होता नहीं और फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो वो जो कलेजा निकलता था ना उस जमाने में, वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन कह दिया 29 को फिर। और स्वाति जी का रिस्पॉन्स क्या था? उनका मुझे पता था कि आने वाला, आई न्यू इट्स कमिंग। यू वर दैट ऑब्वियस? मैं ऑब्वियस तो था सर। कोई संपादकीय की गरिमा का ख्याल नहीं? इसीलिए राजनीति नहीं कर सकते आप, बहुत ऑब्वियस हो जाओ तो। और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? घर वालों को पता था शुरू से कि ये जब भी विवाह जैसी संस्था के बारे में बात करेगा तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है, ये अलग है थोड़ा, ये वो जानते थे घर वाले कि ये अलग है। तो ये तो उन्हें मालूम था कि इसी तरह से कभी कुछ होगा। ये और अलग लगने का एहसास उनको कब हुआ, जब आपने सुमेरपुर में कविता पढ़ी? उसके पहले से ही, हाँ, कविता तो पहली बार पढ़ी थी 11 साढ़े 11 साल की उम्र में, लेकिन उसके पहले से ही जब मैं बाल सभाओं में कुछ सुनाना या मूकाभिनय एकाभिनय करना जिला स्तरीय लेवल पे, और पढ़ता बहुत था, मैं छोटा था तब भी, तो उन्हें पता तो था कि ये इसके विचार थोड़े से अलग हैं, ये धारा के साथ नहीं बह रहा है, कुछ तो अलग है। तो उन्हें ये तो मालूम था कि ये है अलग, तो ऐसा ही कुछ करेगा। और उस तरह कुछ अंदेशे कि जाति बंधन, धर्म बंधन मानेगा कि नहीं मानेगा? ये थे अंदेशे, लेकिन वो सौभाग्यवश जाति का कोई बंधन का इसलिए दिक्कत नहीं हुई कि हम एक ही संप्रदाय है, एक ही समूह के हैं, एक ही जाति के, इसलिए वो कोई दिक्कत कभी नहीं हुई।